वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला के बारे में जानकारी ले ली है और वर्णमाला में हम स्वर के बारे में पढ़ रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आज वर्णमाला का तीसरा दिन है। आज वर्णमाला में हम व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर में कुछ छूट गया है, उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कंठ से हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा स्वर बोलेंगे, तालु से क्या बोलेंगे, मूर्धा से क्या बोलेंगे, ओष्ठ से क्या बोलेंगे, कंठ तालव्य से क्या बोलेंगे। ठीक है, आप हेडिंग लगा लो, स्वरों का उच्चारण स्थान। कंठ माने कंठ से हम कौन सा स्वर निकालते हैं, आ बोलोगे ना तो कंठ पे जोर लगेगा। अगर तालु बोले तो जीभ, छोटी ई बड़ी बोलोगे तो तालु का प्रयोग होता है। और मूर्धा बोलेंगे तो आप मूर्धा का प्रयोग होता है। मूर्धा यानी जीभ हमारी जो ऊपर टच होता है ना, उसी को मूर्धा कहते हैं। ओष्ठ से छोटा ऊ बड़ा ऊ आप बोलोगे तो ओष्ठ का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको आप लिख लो, कलम कापी लेके ही बैठना है भाई। अब कंठ तालव्य यानी कंठ प्लस तालव्य, कंठ और तालु बोले तो जीभ, ये दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। कौन सा स्वर है, ए और आय। जब ये बोलेंगे तो कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होगा। ठीक है, और एक कंठोष्ठ होता है, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ और ओठ एक साथ प्रयोग होता है। कौन सा स्वर है बोलेंगे तो आएगा ओ और औ। जब इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको आप लिख लो, इरेज कर दे रहा हूँ। अब आप लोग व्यंजन के बारे में देखेंगे। देखिए, व्यंजन के बारे में हमने तो आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अभी व्यंजन के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। पीछे भी हमने बता दिया है व्यंजन के बारे में, और स्पर्श व्यंजन के बारे में बता दिए हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क वर्ग से प वर्ग। पहले 6 भेद कौन कौन से होते हैं आप लिख लो। स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, गलती मत लिखिएगा, उत्क्षिप्त कशा है, ठीक है, बीच में। उसके बाद अंतस्थ, कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। लिख लो आप इसको, 4 हो गए ना। और 5वें नंबर पे लिखो आप उष्म व्यंजन। कौन सा? उष्म बोलो या तो संघर्षी, कोई बोल सकते हो आप, उष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, कश त्र ज्ञा स्र, यही होते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी हम बता रहे हैं इसको एक एक करके, आप इसको लिख लो, इरेज कर ले रहा हूँ। अगर नहीं लिखोगे तो आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्या है हम लोगों का? स्पर्श व्यंजन है व्यंजन में। ठीक है, आप इसको हेडिंग लगा लो, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? क वर्ग से लेके प वर्ग। क वर्ग मतलब समझते हो ना, क ख ग घ अंग, ये पांचों, च छ ज, मतलब क से लेके प वर्ग टोटल 25 वर्ण आ जाएंगे। ये सारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लो। क वर्ग मतलब समझ ही गए होंगे, उसी च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5-5 करके हैं, प तक है तो 25 ही होंगे ना। इसको आप लिख लो। और सेकेंड नंबर पे क्या था बताइए आप लोग? सेकेंड पे था अनुनासिक व्यंजन। ये ऐसे वर्ण यानी ऐसे व्यंजन हैं जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो नाक और मुंह यानी नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है। बताइए ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो नाक और मुंह? आप सोचेंगे कि नाक बंद करके बोल ले तो आप नहीं बोल पाएंगे। चेक कर लेना, आप लोग चेक कर लिए होंगे शायद। कह सकते हो आप प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, यानी क वर्ग है उसका पंचमा अक्षर क्या है? अंगा ना, 5वें नंबर पे। तो आपका क्या हो जाएगा? वो अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अंगा न्य ण नाम। ठीक है, ये पांचों क्या हो जाएंगे? अनुनासिक व्यंजन हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे क्या था आपका?
उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन ये हमेशा शब्दों के बीच में ही आता है, शुरू में नहीं आता है, देख रहे होंगे। ये ड्र ढ होता है, ड्र नीचे बिंदु लगा है, ठीक है, ढ के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु। जब आप इसका उच्चारण करेंगे ना तो जीभ आपका ऊपर उठ के झटके से नीचे आ जाता है, ड्र ढ। आप बोलो, पता चल जाएगा आपको। 4 नंबर पे क्या है? अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ये क्या आपके अंतस्थ व्यंजन है। स्वर और व्यंजनों के मध्य में आते हैं अधिकांशतः अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटेगा भाई साहब, लिख लो आप अच्छे से, भरोसा करके पढ़ो। 5वें नंबर पे क्या है? उष्म, या तो आप संघर्षी बोल सकते हो। जब हम इसका उच्चारण करेंगे ना तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, उतना भी गर्म हवा नहीं कि हाथ जल जाए, मतलब आपको एहसास होगा कि हाँ गर्म हवा निकल रही है हल्का, ठीक है। उसमें व्यंजन में आपका तीनों स, जिसको हम तालाबी स, मूर्धानी और दांती स। तालाबी स यानी तालाबी से बोलते हैं, मूर्धानी मूर्धा से और दांती दंत से, तीनों अलग अलग स है, इसका उच्चारण स्थान भी अलग अलग है, ठीक है। आप सा नहीं बोल सकते हो। और 5 नंबर पे क्या है? सॉरी 6 नंबर पे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन पहले से भी आप परिचित होंगे, वैसे बताया हूँ मैं। संयुक्त व्यंजन 4 है, कश, त्र, ज्ञ, स्र। कश 2 वर्ण मिलके बने हैं, आपको पता ही होगा, आधा क और ये वाला स, ठीक है, इसको मूर्धानी सा कहते हैं। अत्र आधा त प्लस र मिलके त्र बनता है। अज्ञ ज आधा ज प्लस य, अस्र सलजम वाला सा है ना, प्लस र, ये मिलके क्या बनते हैं? र बनता है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, मात्रा पे भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग गलत ना लिखिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए व्यंजनों को घोषत्व के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, घोषत्व के आधार पे व्यंजनों के प्रकार लिख लो आप इसको, वर्गीकरण है, ठीक है, गलती ना लिखिएगा आप लोग। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी वीडियो बन जाए, काफ़ी समय लग रहा है लिखने में भी। 2 प्रकार होते हैं घोषत्व के आधार पे, एक होता है अघोष और एक होता है घोष या सघोष। दोनों एक ही होता है, आप घोष बोलो या सघोष बोलो, दोनों क्या है? एक ही है। घोष क्या होते हैं? घोष ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन नहीं होता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। लिख लो आप, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, नॉर्मली हम इसको बोल सकते हैं, ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं अघोष? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है, ठीक है। कौन कौन होता है? प्रत्येक, लिख लो आप, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। अगर लिखने में समझ नहीं आ रहा तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुन के लिख भी सकते हो, इतनी भी हिंदी कमजोर नहीं होगी आपकी। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। अब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए क वर्ग में 5 आ जाएंगे ना, क ख ग घ अंग, 5 आ गए। अब यही क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण कौन से होंगे? क और ख हो गए, पहला दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? अघोष होगा। उसी तरफ च वर्ग में आप कर ही लोगे, उम्मीद है, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे ही 5 आ जाएंगे ना वर्ग, क च ट त प, पहला दूसरा क्या हो जाएंगे? वर्ण अघोष हो जाएंगे। और अघोष में उष्म व्यंजन जो होते हैं ना, तीनों स, केवल स, तीनों स, ह भी आता है लेकिन इसमें ह अघोष नहीं होगा, केवल तीनों स ही क्या होंगे? उष्म व्यंजन होंगे। उष्म व्यंजन, सॉरी, उष्म व्यंजन का तीनों स अघोष होगा, ठीक है। एक आगत व्यंजन, आगत व्यंजन मतलब ये हमारे देश का नहीं था, ये कहीं दूसरे देश से, इसे आगत कहते हैं। फ होता है, फ के नीचे पॉइंट उधर लगा है जिसको नुक्ता कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है? सघोष या घोष। अब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होगा, थोड़ा सा जोर लगेगा, कौन कौन से होते हैं आप बताओ? कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनमें कंपन होगा बोलेंगे तो हम? तो आप लिख लो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा,
चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष या सघोष, दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हो, घोष या सघोष होता है। ठीक है, लिख लो। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, राइटिंग मेरी अच्छी होती है, मैं जल्दी के चक्कर में लिख रहा हूँ, इट मीन्स जल्दी मतलब बन जाए इसलिए। क वर्ग मतलब तीसरा चौथा पांचवा समझ रहे हो ना आप? क वर्ग में ग घ अंगा, तीसरा चौथा पांचवा लगातार है भैया, आप इसको लिख लो। च वर्ग में भी तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे कहाँ तक? प वर्ग तक में तीसरा चौथा पांचवा लगा लेना, हो जाएगा। और घोष कौन कौन से होते हैं? उसमें व्यंजन में जो ह छोड़े थे ना, वो क्या होता है आपका? घोष होता है। तीनों स कौन से होते हैं? वो अघोष होते हैं, इसमें मत लिख दीजिएगा तीनों स, केवल ह होता है। और सभी स्वर बोले तो क्या बताना, आपको तो पता ही होगा, आ छोटी बड़ी सारे क्या हो जाएंगे? ये घोष या सघोष कोई बोल सकते हो, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब व्यंजनों को हम प्राणत्व के आधार पर बांटेंगे। अब प्राणत्व नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा, पहले लिख लो आप। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार लिख लो आप अच्छे से। मात्रा भैया ध्यान में दीजिएगा, सुन के लिख लेना, लिखने में समझ नहीं आ रहा है तो। दो होते हैं, ठीक है। एक होता है अल्प प्राण, अल्प मतलब थोड़ा, महाप्राण, लिख लो आप इसको अच्छे से। देखिए, अल्प प्राण मतलब क्या? ऐसे वर्ण जिनको हम उच्चारित करेंगे ना तो मुख से कम मात्रा में हवा निकलती है, वही अल्प प्राण होते हैं। बताओ तो कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो हम बोलते हैं तो कम मात्रा में हवा निकलती है? पता है आपको? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है, जब बोलते हैं तो क्या निकलती है? कम हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ग मतलब समझ रहे हो ना? क वर्ग में पांचों वर्ण आ जाएंगे, क ख ग घ अंग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तो पहला वर्ग में क हो जाएगा, फिर ग हो जाएगा, घ। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपका? अल्प प्राण आ जाएंगे। उसी तरह लिख लेना आप लोग प वर्ग तक। और अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं ना, ये भी आपका क्या होता है? अल्प प्राण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, यही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। महाप्राण अब देखिए, उसमें कम हवा निकल रहा था ना बोलने में, कम मात्रा में हवा, इसमें अधिक मात्रा में हवा निकलेगी मुख से। ठीक है, कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा समझ रहे हो ना? क वर्ग में क्या हो जाएगा? ख और घ, मैं लिख दे रहा हूँ दूसरा चौथा वर्ण, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क वर्ग के पांचों वर्ण लिख लो आप, और दूसरा चौथे नंबर पे जो है ना, दूसरे नंबर बोले तो ख, और चौथे नंबर पे घ, उस पर आप प्राण लगा लो। ठीक है, वही होता है आपका क्या? महाप्राण। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, चौथे वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। धन्यवाद, बाय।